नमस्कार आप सभी को। तो आज आपके आरपीएससी मेंस के दो पेपर हो गए हैं ना। पेपर वन और पेपर टू हो गया है। पेपर थ्री एंड फोर बाकी है। पेपर वन के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि अच्छा नहीं हुआ, कईयों के मैसेज आए कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो कॉपी का पैटर्न था, है ना, कि भाई कॉपी में कितने लाइन कितने वर्ड्स के लिए जगह छोड़नी चाहिए थी, कितना नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज इस बार मतलब आप लोगों के सामने आया। और उसके कारण लोगों बच्चों ने कहा हाँ, कि भाई हम फिर कॉपी भरने, और उसका एक वो कंसेप्ट था ना कि कॉपी भर के आनी है या नहीं आनी है, कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, इसके कारण थोड़ा एक चैलेंज लेके आए। तो तीन चार जो आप लोग के सवाल है केवल उन्हीं का आंसर दूंगा, बाकी सब बढ़िया ही है। पहला, अगर किसी का भी पहला पेपर या सेकंड पेपर खराब हो गया है या उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो, तो नो इश्यूज एट ऑल। 70 नंबर पेपर वन में लाके भी टॉप 100 में आने वाले देखे हैं मैंने। रिपीट कर रहा हूं, 70 नंबर पेपर वन में लाके भी टॉप 100 में आने वाले देखे हैं मैंने। तो ये भूल जाओ कि एक पेपर अगर खराब हो भी जाता है तो भी टॉप 100 में आराम से आया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है फिर भी आपका कोई पेपर खराब हुआ है, तो इसका मतलब ये समझना कि सबका वो पेपर खराब ही हुआ होगा। तीसरी चीज, पहला पेपर और दूसरा पेपर आपको देख के समझ में आ गया होगा दो लोगों से बात करके कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे नहीं आपको नहीं आता है, वो मेजोरिटी 90% बच्चों को नहीं ही आता है। तो इसमें ये टेंशन लेना जरूरी नहीं है कि भाई किसी को कोई पेपर, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बाकियों को आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सॉर्टेड। तो ये बहुत सरल सी बात है। अब बात करते हैं अपन कि भाई जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए उसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं। अगर पूरे 2 पेज की जगह दे दी 2 नंबर में, तो क्या 2 पेज भर के आओगे क्या भाई? नहीं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि 2 नंबर का मतलब 2 मिनट। 2 मिनट में अगर आप 20 पेज लिख सकते हो 20 पेज लिख दो, लेकिन उस 2 नंबर के क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा व्यतीत नहीं करने हैं। 200 नंबर का पेपर है, 180 मिनट है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तो एक्चुअली 2 नंबर पे 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 मिनट बोल रहा हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके पास इतने मिनट होते नहीं हैं। बात समझे? 5 नंबर के क्वेश्चन में 4.5 मिनट, 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 मिनट, ये रेशियो है। प्लीज कैलकुलेट एंड अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि 15 पेज अगर 2 नंबर में दे दिया तो सारे के सारे भर के आओ। एक चीज का ध्यान रखना, हाशिया जो बना हुआ है, एक बॉर्डर लाइन बनी होती है पेपर में, उससे बाहर लिखी हुई चीज को चेक नहीं किया जाता है। ये भी एक सवाल अभी मेरे सामने आया कि सर हाशिए के बाद डू नॉट राइट ऐसा कुछ लिखा था, तो वहां नहीं लिखना है। जहां लिखा हुआ है डू नॉट राइट वहां नहीं लिखना है, और वहां लिखने पर मार्क नहीं मिलते हैं। और कभी कभी कुछ सीरियस फैकल्टी होगी जो इरिटेट हो जाए, वो मार्क्स काट भी लेते हैं। लेकिन वापस से वही बात, 50,000 मार्क्स नहीं काटेंगे, काटेंगे तो 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स काटेंगे, इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा। तो अगर किसी ने गलती से लिख भी दिया है तो इतना माइंड मत करो। कल के जो दोनों पेपर है उन पे ध्यान दो। पेपर थर्ड लेंदी होता है, ध्यान रखना। पेपर थर्ड एक्चुअली इज द मोस्ट लेंदी पेपर जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इसमें आपके पॉलिटी भी होगी, इसमें आपकी गवर्नेंस भी है, और इसमें 3 पेपर जो है छोटे छोटे वो भी है ना। तो वापस से ट्रिक यही है कि जो आता है वो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। लास्ट में उसको अपनी समझ के हिसाब से कर लेना। पेपर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, जैसा आप सबको पता है। ग्रामर का पोर्शन आ जाए, हैंड टू हैंड करते जाना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि ग्रामर में सोचूं मैं और याद आ जाए। ग्रामर के पोर्शन याद ऐसे तो आते नहीं, अगर आप आंसर कहीं किसी और चीज का लिख रहे हो तो एकदम से आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ग्रामर की चीज याद नहीं आती है। तो प्लीज ग्रामर का पोर्शन रटा हुआ याद करने की बजाय कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसको बहुत अच्छा करके आने की कोशिश करना। इससे ज्यादा डिले नहीं होगा और पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा। अदरवाइज आई गारंटी, जहां से ही सोचना आपने शुरू किया, या ये कह लो याद करना शुरू किया, वैसे ही आपका पेपर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट छूटना शुरू हुआ। कई बच्चों के पिछली बार ट्रांसलेशन तक छूट गया था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है।
वापस से एक सलाह है, पहले भी दे चुका हूं कि पेन आप मल्टीपल रनिंग पेन 3-4 एक साथ लेके जाओ। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के एक पेन में फिर रिफिल डाल रहे हो या फिर वो खराब हो रही है, इंक डाल रहे हो, ऐसा नहीं करते। 3-4 पेन एक साथ लेके जाते हैं अपन, ठीक है। कॉपी स्कैन होती है, ब्लैक एंड ब्लू पेन और अंडरलाइन ब्लैक एंड ब्लू अलग अलग कलर करने का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉपी स्कैन होके जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट ही रहती है। तो आई होप जो आपकी छोटी चीज है उनका मैंने जवाब दे दिया, बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना, दोनों दो पेपर है बहुत अच्छे से देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।